पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए AAR और DPR तैयार करने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने स्वागत किया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला साबित होगा। प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार के बीच आवागमन अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नया विस्तार मिलेगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल तक बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। साथ ही इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि RRTS कॉरिडोर घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी तथा क्षेत्र को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेगी। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई पहचान और नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है, किन विषयों पर? देखिए, मेरे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को जो अभी तक दिल्ली से चल के द्वारा तक आती है, मोदीपुरम तक आती है, उसको मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूर्व में कई बार निवेदन किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से भी निवेदन किया। मेरे लिए बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस ट्रेन को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक या ये कहीं उत्तराखंड की सीमा तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान करती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। उसी का धन्यवाद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के उनको प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया। चूँकि RRTS अगर ये मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक जाएगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए, मुजफ्फर के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की होगी। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा। ऐसा निर्देश शासन से हुआ है। उसी का धन्यवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से आज भेंट हुई, उनका धन्यवाद किया और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन सब के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी कि उनसे भी भेंट करके निवेदन किया था, वो भी इसके लिए लगातार प्रयासरत है।